हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं एंड इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर। यानी कि इसमें दिया है कि ह्यूमन में पाई जाने वाली आरबीसी ई न्यूक्लिएट यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमैटिक सेल्स, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, या फिर ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए ह्यूमन आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जिससे आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वे हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वह ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से केवल फोर्थ स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ओनली 4 स्टेटमेंट इज राइट। अब देखते हैं 2016 में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चंस। नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। ऐसी कौन सी ब्लड सेल है जिसके नंबर की कमी होने से क्लोटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस भी हो सकता है। इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें कि ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है और ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। इनका नंबर कम हो जाने से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, जिससे हमारा ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो जाएगा। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, ब्लड से सीरम किस चीज़ में डिफर या अलग होता है। लेकिंग ग्लोबुलिन्स, लेकिंग एल्बुमिन्स, लेकिंग क्लोटिंग फैक्टर या फिर लेकिंग एंटीबॉडीज। तो देखिए सीरम एक फ्लूइड है जिसे सेंट्रीफिकेशन के समय ब्लड से अलग किया जाता है। तो इसका कंपोजिशन लगभग ब्लड जैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे कि इसमें फाइब्रिनोजन फैक्टर नहीं पाया जाता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, लेकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स। The granulocytes which secrete histamine, serotonin and heparin are। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रेनुलोसाइट है जो कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन को सिक्रीट करता है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है बी, बेसोफिल। बेसोफिल एक ऐसा ग्रेनुलोसाइट्स है जो कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन को सिक्रीट करता है। तो अब देखते हैं 2015 में आए हुए क्वेश्चंस। मैच्योर आरबीसी लॉस देयर एबिलिटी फॉर, मैच्योर आरबीसी अपनी कौन सी एबिलिटी को खो देती है। डीएनए रेप्लिकेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, इसका आंसर है डी, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल स्पेस चाहिए होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इसलिए ये सभी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं, ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ना डीएनए रेप्लिकेशन और ना ही आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है न्यूट्रोफिल्स कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ ल्यूकोसाइट। न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है। एसोनोफिल्स रेसिस्ट इन्फेक्शन, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। RBC in mammals are enucleated and biconvex
इन सेप। तो देखिए इसका राइट आंसर है डी, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैमल्स में पाई जाने वाली आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉनकेव होती है, ना कि बाइकॉनवेक्स। जबकि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में पाई जाने वाली आरबीसी न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉनवेक्स होती है। द कंडीशन वेयर बोन मैरो स्टॉप प्रोड्यूसिंग WBC इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी अवस्था जब बोन मैरो WBC बनाना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? एनीमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकोप्लेकिया। तो इसका राइट आंसर है सी, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया इज द कंडीशन इन विच नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीजेस इन आवर बॉडी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में, आरबीसी में, WBC में या फिर प्लेटलेट्स में। तो इसका राइट आंसर है बी, आरबीसी में, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो कि हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट या फिर बाहर निकालने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें देखना है कि ये फिगर किस चीज़ का है और इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ए, न्यूट्रोफिल। तो गिवन फिगर इज ऑफ न्यूट्रोफिल, जो कि फेगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो ये फेगोसिटिक सेल होती है जो कि बाहर से आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है या उसे मार देती है। मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो दैट प्रोड्यूस्ड सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड। तो मेगाकैरियोसाइट्स स्पेशल सेल होती हैं जो कि बोन मैरो में पाई जाती हैं और इनसे बनने वाले फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर फाइब्रिनोजन। तो मेगाकैरियोसाइट्स लार्ज सेल होती है जो कि बोन मैरो में पाई जाती है एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है सी, थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें कि ब्लड प्लेटलेट भी कहा जाता है और इस प्रोसेस को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। विच ब्लड सेल्स कैन इनगल्फ बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। इनमें से कौन सी ब्लड सेल फेगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं या उसे खा लेती हैं? इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है सी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। ये दोनों ही सेल्स बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं बाय द फेगोसाइटोसिस। The figure shows a human blood cell. Identify it and give its characteristic. तो हमें देखना है कि ये डायग्राम किसका है और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि ये बेसोफिल का डायग्राम है और इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है सीक्रेट सीरोटोनिन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो ये सीरोटोनिन को सीक्रेट करता है जो कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। What is the oxidation state of iron in hemoglobin? हीमोग्लोबिन में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है Fe2+, फेरस फॉर्म। मोस्ट ऑफ आवर सेल्स आर सराउंडेड बाय। हमारी मैक्सिमम सेल्स किससे सराउंडेड होती हैं या किस द्वारा घिरी रहती है? ब्लड, फ्लूइड इक्विवेलेंट टू सी वाटर इन सॉल्ट कंपोजिशन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर प्योर वाटर। तो इसका राइट आंसर है सी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जितना भी फ्लूइड्स हमारे सेल के बाहर पाया जाता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं और हमारी मैक्सिमम सेल इसके द्वारा ही घिरी रहती हैं।
originating in bone marrow, circulating in blood for 1 to 2 days, migrating to connective tissue and forming macrophages is a characteristic of। यानी कि बोन मैरो में बनता है और सर्कुलेशन में 1 से 2 दिन में आ जाता है और कनेक्टिव टिश्यू में जाकर मैक्रोफेज बनाता है। तो ये सभी किसके कैरेक्टर है? ऑप्शंस हैं इशोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर है सी, मोनोसाइट। मोनोसाइट एक WBC का टाइप होता है जो कि WBC का 2 से 10% बनाता है और ये बोन मैरो में बनते हैं और फेगोसिटिक नेचर के होते हैं। Which one of the following human organ is often called the graveyard of RBC? तो ह्यूमन के कौन से ऑर्गन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लिन या फिर लीवर। तो इसका सही आंसर है सी, स्प्लिन। स्प्लिन को RBC का ग्रेवयार्ड कहा जाता है क्योंकि RBC अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद स्प्लिन में आकर टूट जाती है। देन इसके बाद है तो आपको फ्रोग के क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि फ्रोग के चैप्टर को या टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग ऑल द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर है बी। तो ये दिया हुआ डायग्राम बेसोफिल का है जो कि 0.5 से 1% होता है और ये हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन को सीक्रेट करता है। इसके अलावा ये हिपेरिन को भी सीक्रेट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Which of the following is absent in blood serum? इनमें से क्या है जो कि ब्लड सीरम में नहीं पाया जाता है? एंटीजन, फाइब्रिनोजन, हार्मोन्स या फिर एंटीबॉडीज। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। इसका आंसर है बी, फाइब्रिनोजन, जो कि एक क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड सीरम में नहीं पाया जाता है। Which of the following is a type of white blood cell? इनमें से वाइट ब्लड सेल का कौन एक टाइप या प्रकार है? रेटिकुलोसाइट, लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट या फिर ओस्टियोसाइट। तो इसका राइट आंसर है बी, लिम्फोसाइट, जो कि WBC का एक टाइप है। द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन अडल्ट इज 5 to 11 mg, 25 to 30 mg, 70 to 20 mg या फिर 12 to 16 mg। तो इसका राइट आंसर है डी, 12 to 16 mg। तो हमारे 100 ml ब्लड में 12 से 16 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं और इस साल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच।